बनना चाहिए, वैसा ही सोच के अनुसार पुण्य और पाप की स्थितियां बनती हैं। निशांत सहेले दमोह से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, जब कोई व्यक्ति परेशान रहता है तो वह अपनी जन्म कुंडली यत्र तत्व लोगों को दिखाते हैं, तो फिर वो अनेक प्रकार की दोष बता करके और हमें अन्य प्रकार की पूजा आदि करने के लिए कहते हैं। तो हम चाहते हैं कि जैन धर्म के अनुसार इसके क्या उपाय हैं, जैसे राहु केतु या शनि दोष होते हैं। जैन दर्शन का सीधा उपाय है, जब आपके शरीर में खून की कमी हो जाती है तो आप खून चढ़ाते हैं। जब आपके पास शरीर में आयरन की कमी हो जाती है तो आयरन को पूर्ति करने के लिए आप उन दवाइयों को खाते हैं। जब आप शुगर की कमी हो जाती है, शुगर बढ़ाने की दवाई खाते हैं। इसी प्रकार जैन दर्शन कहता है, तुम्हारे बुरे दिन आ रहे हैं, पुण्य की कमी के आ रहे हैं, बस पुण्य बढ़ा लीजिए, सब ठीक हो जाएगा। पुण्य की हीनता बनी है, और पुण्य की हीनता बनेगी तो ये 17 प्रकार के विकल्प आएंगे। अपना पुण्य बढ़ाइए, और पुण्य ऐसा बढ़ जाए, पुण्य इतना बढ़ जाए कि सारी दुनिया भी एक तरफ हो जाए लेकिन तुम्हारा बाल भी बांका नहीं हो सके। वो कहते ना, जाको राखे साइया मार सके ना कोई, बाल न बांका कर सके जो जग बैरी होए। बहुत बड़ी बात है। सारा जगत बैरी हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, कुछ नहीं फर्क पड़ने वाला। बस अपने अंदर पुण्य होना चाहिए, अपनी नीयत साफ होना चाहिए, अपना धर्म सत्य पर अडिग होना चाहिए। सत्य सूली तक जा सकता है, मैं बहुत बार बोलता हूँ, सत्य सूली तक जा सकता है, लेकिन सत्य को कभी सूली लग नहीं सकती। सत्य सूली तक जा सकता है लेकिन सूली लगेगी नहीं। शेठ सुदर्शन सूली तक गए लेकिन उनको सूली नहीं लग सकी। तो अपनी नीयत को साफ रखो, अपनी नीयत सत्य रखो, अपने पुण्य बढ़ाने के जो साधन हैं उनमें बहुत अच्छी तरह से प्रवृत्त हो जाओ। अपने आप अभाव सद्भाव में बदल जाएगा। यहाँ वहाँ देख करके चलोगे और तुम थोड़े कमजोर हुए, कुंडली वो दिखावे जिसको ये मालूम, जिसको ये पता चल रहा है कुंडली में कि आज ही तुम मरने वाले हो, तो वो आनंद से नाच उठे, वो कुंडली दिखावे। नाच उठे, बोले आज मैं मरने वाला हूँ। बोले क्यों नाच रहे हो? बोले मैं कितना भाग्यशाली हूँ, दुनिया को अपनी मौत का पता नहीं चलता, मुझे पता चल गया, अब मैं भाग्यशाली हूँ। क्या इतनी हिम्मत तुम्हारे में है कि तुम्हें अपनी मौत की आवाज़ आते ही क्या तुम खुश हो सकते हो? रो पड़ोगे कि हंसोगे? रो पड़ो तो कुंडली मत दिखाओ, मौत आ जाने दो, चुपचाप चले जाना है। डॉक्टर लोग जो बीमार होता है ना, उसको बीमारी नहीं बताते, जाओ तुम तो ठीक हो जाए, फिर उनके घर वालों को बताते। क्यों नहीं बताई उसको? क्योंकि कमजोर दिल वाला है। और अच्छे दिल वाले होते हैं, वो कहते बताओ बीमारी, मैं तो खुश होऊंगा, कम से कम मुझे बीमारी का पता चल जाए तो मैं सावधान तो हो जाऊंगा, भगवान का नाम लेकर के तो मरूंगा। तो इतनी हिम्मत जिनको हो कि जिनकी कुंडली में मृत्यु योग भी हो, तो उसको रोना नहीं आवे, घबराहट नहीं आवे, उसको एक खुशी आवे, कम से कम मुझे मौत का पता चल गया। कोई बतावे कि तुम्हारी कुंडली में ये बुरा लिखा हुआ है, तुम्हारी कुंडली में घाटा लिखा हुआ है,
तुम्हारी कुंडली में ये दिवालिया होना लिखा है तो रोना नहीं है, खुशी मनाना है। अच्छा बता दिया। अभी दिवाली के कितने दिन हैं? 3 महीने लगभग 3 महीने में मैं इतना समझ जाऊंगा कि दिवाली भली मना पाऊं या ना मना पाऊं, लेकिन दिवालिया नहीं हो पाऊंगा, क्योंकि अभी 3 महीने में समझ जाऊंगा। तुम रोने बैठ जाते हो। विपत्ति आने पर रोना नहीं है, विपत्ति आने पर अपनी ताकत जबरदस्त बढ़ाओ, अपना मन की शक्ति बढ़ाओ, अपनी शरीर की ताकत बढ़ाओ, अपना सोच बढ़ाओ। रोने से हमारी शक्ति घटती है, टेंशन करने से हमारी शक्ति घटती है। जिस दिन टेंशन की बात आवे, हमारे पूज्य गुरुदेव का यही सबसे बड़ा लक्षण था। बहुत दिन में आचार्य श्री को हम लोग पकड़ पाए, बहुत वर्षों के बाद। आचार्य श्री कई बार हम लोग जब उनसे बात करने जाएं, भैयावती के जाएं, तो खूब अच्छे हंसी मजाक करना, अच्छी चर्चा करना, बहुत हंसना। तो हम लोग सोचते कि आचार्य श्री खुश हैं। और जिस दिन वो बोल दें चुप, कोई आज बात नहीं करेगा, तो हम लोग समझते थे कि आचार्य श्री को कोई टेंशन है। बाद में पता चला कि आज तो कोई टेंशन ही नहीं था, और जिस दिन टेंशन की बात आई उस दिन आचार्य श्री खुश हैं। बहुत वर्षों के बाद पता चला कि आचार्य श्री की सबसे बड़ी कला थी, ये तत्वार सूत्र की सिद्धि थी कि जिस दिन टेंशन का निमित्त आए उस दिन जम के हंसो और हंसाओ, और जिस दिन अच्छा दिन आए उस दिन हंसी में मत गुजारो, शांति से बैठकर उसका आनंद लो। तो ये सबसे बड़ा गुण होना चाहिए कि जब कोई संकट का दिन आए तो टेंशन नहीं, विल पावर बढ़ाओ, शक्ति बढ़ाओ, और इतनी शक्ति बढ़ाओ कि सामने वाला संकट भी तुम्हारी शक्ति को देख के कांप जाए, और वो भी कहे कि नहीं, इस व्यक्ति का हम कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तो कर्म भी ढीले पड़ जाते हैं, कर्म भी अपना रूट बदल देते हैं। ऐसा करना चाहिए।